गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको पेरीमीटर फाइंड करने के सम सिखाए थे, बराबर है स्टूडेंट। आज हम लोग पैरेललोग्राम के अंदर एंगल फाइंड करने के सम करेंगे। लाइक आज हम लोग फर्स्ट एक सम देख रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम लोग असाइनमेंट में से करेंगे। कभी लिखो क्वेश्चन, कभी इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A is equal to 72, then find all the angle of parallelogram ABCD। कभी पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक एंगल का मेजरमेंट आपके पास है। कभी एंगल A इज इक्वल टू 72 और हमें क्या करना है स्टूडेंट, रिमेनिंग एंगल, बाकी के एंगल यानी कि एंगल B फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है, एंगल D भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखो फिगर के बगैर कभी भी कोई काम नहीं करना, बराबर है। तो एक पैरेललोग्राम ABCD बनाएंगे। चलो एंगल A कितने मेजर का है भाई हमारा 72। हमें क्या फाइंड करना है, B, C और D। स्टूडेंट पैरेललोग्राम का एक सम पेपर के अंदर कंपलसरी आने वाला है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, एंगल A हमारे पास है। चलो इसके एंगल की प्रॉपर्टियां याद करते। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम के एंगल की प्रॉपर्टी थी कि भाई इसके एडजेसेंट एंगल यानी कि A और B, इसके एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B कितने होते हैं 180। उसमें एंगल A की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, एंगल B मिलेगा। A और B मिल गए तो C और D भी मिल जाएंगे। दूसरी एक प्रॉपर्टी थी इसकी, तो भाई ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल मेजर। मींस स्टूडेंट एंगल A 72 है तो एंगल C कितना आएगा भाई 72। सेम एंगल B हमारा 108 आने वाला है तो एंगल DB कितना होगा 108। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम और रोम्बस ये दोनों के अंदर आप लोगों को प्रॉपर्टी का यूज करके ही सम करना है। समझ में आता है, कभी प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम लोग सम करेंगे। लाइक सबसे फर्स्ट एंगल A हमारे पास है, उसका बाजू वाला B फाइंड करते। तो सबसे फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट, कभी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिखेंगे। पैरेललोग्राम पूरा नहीं लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर M यानी कि वो पैरेललोग्राम है। कभी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा भाई 180। चलो एंगल A कितने का है भाई 72 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। 72 को सामने ले जाओ, देयरफॉर एंगल B
इज इक्वल टू 180 माइनस 72, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 108। चलो बी मिल गया भाई। अब हमें कौन से फाइंड करने के हैं भाई? सी और डी। क्या फाइंड करने हैं भाई? एंगल सी और एंगल डी फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? देखो ए हमारे पास है, बी हमारे पास आ गई, सी और डी फाइंड करने हैं, तो ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कभी ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल मेजर के होते। तो अब क्या लिखेंगे? चलो ए के सामने क्या आता है? सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 72 मिल गया। दूसरा क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, डी भी आपको फाइंड करना है, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगल बी 108 है तो डी भी 108। बोले ऐसे फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? पक्का? तो पैरेललोग्राम में एक एंगल हो तो बाकी के एंगल ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। सेम रोम्बस के अंदर भी आए तो यही मेथड से आपको काम करना है। बोलो कर सकते हो? तो दूसरे 3-4 सम दे दूं आप लोगों को अलग अलग एंगल वाले। कभी पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में सेम मेथड से आपको सम करने हैं। तो यहाँ पर दूसरे सम दे देता हूं, क्वेश्चन यही। यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू 70। सेकंड नंबर एंगल ए इज इक्वल टू 75। तीसरा एंगल ए इज इक्वल टू 110। चौथा एंगल ए इज इक्वल टू 60। पांचवा एंगल ए इज इक्वल टू 120। ये 5 सम आपको करने हैं, सेम इसके जैसे ही करने। बोलो कर पाओगे? ये 5 सम क्वेश्चन यही कि भाई इन पैरेललोग्राम एबीसीडी स्टूडेंट पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, दोनों के अंदर यही मेथड। सिर्फ रोम्बस हो इधर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रोम्बस। ये काम करना, ये तीन सम आप पैरेललोग्राम की तरह करना और ये 2 सम रोम्बस लेके करना। क्या लेके करना? रोम्बस लेके। क्लियर हो जाएगा? तो वर्ड कौन सा, क्वेश्चन कौन सा बनाओगे? इन रोम्बस एबीसीडी एंगल ए इज इक्वल टू 60, देन फाइंड ऑल द एंगल ऑफ रोम्बस एबीसीडी। रोम्बस को वर्ड में लिखना पड़ेगा RHOMBUS। हो जाएंगे 5 सम कि नहीं होंगे? पक्का? चलो अब आगे बढ़े। असाइनमेंट के अंदर हम लोग जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। चलो 27 नंबर क्या है ये पूरा कर लो फटाफट। मैं तो भूल गया भाई आपको लिखने का टाइम देने का। पूरा कर लो, ऊपर वाला तो लिख दिया है ना, पूरा कर लो। चलो जल्दी फटाफट। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं भाई। असाइनमेंट के अंदर 27 नंबर का आपका क्वेश्चन पढ़ो तो जरा। क्वेश्चन क्या है भाई? इन पैरेललोग्राम 26 बाकी है भाई, मुझे पता है। प्रीनाबेन आप बोल रहे हो सर ने 26 नहीं कराया, सीधा 27 में गए। हेरीबेन बाकी है, कराता हुआ, चिंता मत करो। चलो 27 नंबर
इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। चलो पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे एबीसीडी। चलो ए बी सी डी। एंगल बी इज इक्वल टू 4x। चलो बी के ऊपर 4x शो करेंगे। एंगल सी इज इक्वल टू 5x। देन फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। स्टूडेंट क्या करना है, सभी एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो भी दो एंगल की वैल्यू आपके पास है वो कौन से एंगल है। देखो बी और सी दोनों एडजेसेंट एंगल है। कौन से स्टूडेंट, एडजेसेंट। आपके पास जिनका रिलेशन है, कभी बी 4x है, सी 5x है, ये दोनों एंगल आपके पास है। तो क्या करेंगे, ये दोनों का रिलेशन है तो बी और सी तो कौन से एंगल है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, एडजेसेंट। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि हम लोग इक्वेशन कौन सा ले सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लेकर पहले एक्स फाइंड करेंगे, फिर बी फाइंड करेंगे, फिर सी फाइंड करेंगे, फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बी जितना आएगा उतना हमें डी मिलेगा, यानी कि ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। सी जितना आया उतना हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट बी और सी हमारे पास है, दोनों एडजेसेंट एंगल है तो एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। करो स्टूडेंट, क्या लिखेंगे सबसे फर्स्ट, भाई एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो सप्लीमेंट्री तो क्या शो करेंगे, दो एंगल हमारे पास है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 9x इज इक्वल टू 180। therefore x is equal to 180 upon 9। therefore x is equal to कितना आएगा भाई, कट करोगे तो 20 आएगा। फाइंड कर लो, ये x के ऊपर से दोनों एंगल फाइंड कर लो। भाई एंगल B इज इक्वल टू 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80। एंगल C इज इक्वल टू 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100। आ गया स्टूडेंट। अब बाकी के दो भी फाइंड करने, ए और डी। चलो बी और सी मिल गए, जितना बी होगा उतना डी होगा, जितना सी होगा उतना एंगल ए होगा। उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट, भाई ऑपोजिट एंगल। देखो आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे आपकी इंप्रेशन सबसे बढ़िया बनेगी। समझ गए ना, एग्जामिनर समझेगा स्टूडेंट बहुत क्लेवर है, होशियार है, इसको सब कुछ आता है। और इनकी प्रैक्टिस करोगे अपने आप सब आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे, पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी कितना है 100। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 100। दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बी कितने का है 80, तो डी कितने का हो जाएगा आपका 80। हो गया बच्चे लोग। बोलो पैरेललोग्राम का सम कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते।
चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए भाई। चलो अभी 26 नंबर करते हैं। चलो 26 नंबर में क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलो एक पैरेललोग्राम PQRS बनाओ भाई, बनाओ पैरेललोग्राम PQRS। अब एक क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम बना दो। चलो एक पैरेललोग्राम PQRS। चलो उसमें क्या है भाई, चलो एक पैरेललोग्राम PQRS बनाते हैं। PQRS। चलो उसके अंदर हमारे पास क्या है भाई, एक रिलेशन है कि भाई एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट आगे M लगा है, M का मतलब होता है मेजर एंगल, मेजर एंगल P, बट आपकी टेक्स्ट बुक में आगे से M निकाल दिए है, बराबर है। ऐसा एक रिलेशन है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल Q। अकेला Q अभी नहीं फाइंड करेंगे, सभी की प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में जितना मांगा हो उतना काम करेंगे, बराबर है। आपको अभी क्या फाइंड करना है, एंगल Q, बट स्टूडेंट हम लोग अकेला एंगल Q फाइंड नहीं करेंगे, P, Q, R और S सारे के सारे फाइंड करेंगे। चलो अब सम कैसे होगा, तो स्टूडेंट ट्राइंगल के अंदर मैंने आपको ऐसे सम सिखाए थे। जरा देखो आपके पास कौन से एंगल है, P और Q, P और Q, ये तो दोनों कौन से एंगल है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल है। दोनों के बिटवीन में जो भी दो एंगल के बिटवीन में रिलेशन हो, पहले वो एंगल को देखो। चलो हम लोग देखते हैं P और Q, तो हमारे कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट। बट यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, P माइनस Q इज इक्वल टू 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने ट्राइंगल में आपको सिखाया था, जब ऐसे माइनस वाला है तो ये जो माइनस वाला एंगल है उसको उठाकर सामने ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देयरफॉर पहले क्या बनेगा भाई, एंगल P इज इक्वल टू 20 प्लस एंगल Q। जब भी स्टूडेंट ऐसा रिलेशन आए तो जो माइनस वाला एंगल है उसको सामने ले जाओ। इसका मतलब क्या बना भाई, जहां पर एंगल P आए वहां पर आप क्या रख सकते हो भाई, 20 प्लस एंगल Q रख सकते हो। क्लियर। चलो अब हम लोगों को एंगल फाइंड करना है। हमारे पास P और Q एंगल है, दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो सप्लीमेंट्री भी होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो क्या यूज करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। देखो P के बदले में क्या रखेंगे, 20 प्लस एंगल Q प्लस, देखो ये तो P के बदले में रखा, ये Q का Q फिर से आएगा, इज इक्वल टू 180। समझे, P के बदले में क्या रखना है, 20 प्लस एंगल Q, एक Q का Q रखना है, ये भूल जाओगे आंसर कभी भी नहीं आएगा, समझ गए। चलो 20 को सामने ले जाए और यहाँ पर Q प्लस Q यानी कि क्या होगा भाई, 2 एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 20, देयरफॉर 2 एंगल Q इज इक्वल टू 160, देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 160 अपॉन 2, देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 80। स्टूडेंट अभी प्रेजेंट सब हमारा इतना ही है, बट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के प्रैक्टिस के लिए करते हैं। चलो Q मिल गया, अब हम लोग P फाइंड करते हैं, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। देखो एंगल P इज इक्वल टू क्या है भाई, 20
प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या रखेंगे भाई 20 प्लस 80 देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू कितना है भाई हमारा 100 आ गया। चलो P और Q मिले, सपोज आपको R और S फाइंड करने हैं, तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे बोलो तो प्रॉपर्टी बोलो, बोलते रहने की ये प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे तो भाई P और Q मिल गए, R और S फाइंड करने तो ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या लिखेंगे तो भाई ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो क्या लिखेंगे भाई एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर P कितना है भाई 100, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 100। दूसरा इधर क्या लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, देयरफॉर एंगल S इज इक्वल टू क्या आया भाई 80 आ गया। बोलो ऐसे फाइंड कर सकते हो पैरेललोग्राम के साथ कि नहीं कर सकते हो भाई? चलो हो गया भाई। चलो नेक्स्ट 29 नंबर में जाते हैं। चलो 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ, पहले एंगल जो है उसकी वैल्यू रखो। क्या है 29 नंबर में इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल C इज इक्वल टू 72, देन फाइंड एंगल D। आपको एंगल D फाइंड करना है, बट हम लोग अकेला अभी D नहीं फाइंड करेंगे। क्या क्या फाइंड करेंगे? बाकी के सारे एंगल प्रैक्टिस के लिए फाइंड करेंगे, बराबर है। चलो पहले फिगर बनाओ स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम ABCD बनाओ। चलो बनाओ पैरेललोग्राम ABCD। चलो एंगल C कितने का है भाई 72। अभी स्टार्टिंग में मैंने सम कराया, वैसे ही करना है। 5 सम होमवर्क में दिए ना भाई। चलो C के ऊपर से कौन सा फाइंड करना है D, तो C और D दोनों के बिटवीन में कौन सा रिलेशन है? बोलो एडजेसेंट एंगल है कि ऑपोजिट एंगल है? वेरी गुड, एडजेसेंट। तो दोनों का प्लस कितना होगा 180। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी रखेंगे। क्या रखेंगे प्रॉपर्टी बोलो तो लिखो, चलो प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल। क्या लिखेंगे भाई एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो इसके ऊपर से क्या लिखेंगे भाई एंगल A प्लस सॉरी C और D का रिलेशन है। C एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180।
चलो सी कितना है भाई हमारा 72 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। 72 को माइनस करो, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 72, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 108। चलो डी मिल गया 108। इसके ऊपर से सपोज एग्जाम में इतना मांगा हो तो इतना ही काम करेंगे, बट सपोज ऑल द रिमेनिंग एंगल नाम का वर्ड हो तो ए और बी भी फाइंड करेंगे। चलो ए और बी फाइंड करने तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अपोजिट एंगल वाली। तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कभी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। चलो तो क्या लिखेंगे? एंगल ए के सामने क्या आता है? इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 72। दूसरा क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 108। आगे दोनों एंगल के नहीं आए, बोलो आप कर सकते हो भाई स्टूडेंट पैरेललोग्राम वाला सम कि नहीं कर सकते? चलो स्टूडेंट नेक्स्ट सम के अंदर जाए। 30 नंबर का कल पेरीमीटर वाला हम लोगों ने कर लिया था। 31 नंबर में जाए, पढ़ो, फिगर बनाओ चलो फिगर। रेशियो वाला सम है। चलो कौन सा है भाई? इन पैरेललोग्राम PQRS। चलो पैरेललोग्राम बनाओ भाई PQRS। चलो इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P रेशियो एंगल S। P और S का रेशियो है, क्या अपन लिखते हैं? एंगल P रेशियो एंगल S इज इक्वल टू 2:7। स्टूडेंट ऐसे रेशियो वाले सम आपको पेपर में मिलेगी और मैंने आपको सिखाया है जब भी रेशियो आए पीछे क्या लगाएंगे? x। तो क्या लिखेंगे? एंगल P इज इक्वल टू 2x। दूसरा क्या लिखोगे? एंगल S इज इक्वल टू 7x। एंगल P कितना होगा? 2x। एंगल S कितना होगा भाई? 7x होगा, बराबर है। चलो तो हमें क्या फाइंड करना है जरा देखो तो। देन फाइंड एंगल Q। ये Q फाइंड करना है। चलो P में क्या शो करते हैं? 2x। S में क्या शो करते हैं? 7x। अगर आपको Q लाना है तो पहले S लाना पड़ेगा। जितना S होगा उतना Q होगा। स्टूडेंट पहले नजर करो, आपके पास जो भी दो एंगल का रिलेशन है वो दोनों एंगल कौन से एंगल है? देखो तो जरा, एडजेसेंट है कि ऑपोजिट है? वेरी गुड, एडजेसेंट। तो किसकी कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी? बहुत सारे लोगों ने लिख भी दी। कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे स्टूडेंट? एडजेसेंट एंगल वाली। तो क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो तो P और S का प्लस कितना होगा?
180, तो एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, 9x is equal to 180, therefore x is equal to 180 upon 9, therefore कट करो इसको, x is equal to कितना आएगा भाई 20। चलो स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, एंगल Q, तो सिर्फ एंगल S फाइंड करेंगे, P फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो भी फाइंड करना है वही फाइंड करेंगे। अब चलो तो क्या लिखेंगे, एंगल S इज इक्वल टू कितना है भाई 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 140। चलो S मिल गया, आपको क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी बगैर हम लोग काम नहीं करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, तो भाई S140 Q उसका ऑपोजिट एंगल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे स्टूडेंट, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम R क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट, therefore क्या लिखेंगे, एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, therefore एंगल Q इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 140, बराबर है। बोलो अब ऐसा सब पेपर में आया 2 मार्क या 3 मार्क में, क्या आप लोग कर सकते हो वाला सम कि नहीं कर सकते हो, आना चाहिए। अब प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी आने वाला नहीं है आप लोगों को। पूरा कर लो सब, फिर आगे बढ़े हम लोग। थर्टी 32 नंबर में जाए, चलो नेक्स्ट हमें जाए भाई 32 नंबर में। चलो फिगर बनाओ उसकी, इन पैरेललोग्राम ABCD। चलो एक पैरेललोग्राम ABCD बनाओगे भाई आप लोग। आज पैरेललोग्राम में आप लोग मास्टर बन जाओ, कोई भी एंगल इजीली फाइंड कर दोगे पेपर में। चलो एक पैरेललोग्राम ABCD बनाओ भाई। चलो बनाया पैरेललोग्राम ABCD। चलो उसके अंदर हमारे पास क्या है भाई, एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट 26 नंबर में ऐसा क्वेश्चन था, तो फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर फाइंड एंगल C फाइंड करना है। C के लिए आपको कौन सा एंगल लाना पड़ेगा, A लाना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपको सिखाया कि भाई जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आए क्या करोगे स्टूडेंट, माइनस वाले एंगल को उठाकर सामने ले जाओ। क्लियर, सबसे पहले काम वो करना है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 40 प्लस एंगल B, यानी कि जहां पर भी हमारा एंगल A आएगा वहां पर क्या रखेंगे भाई 40 प्लस एंगल B रखेंगे। क्लियर। चलो अब नजर करते हैं
कभी हमारे पास कौन से दो एंगल का रिलेशन है, ए और बी का, तो ए और बी तो कौन से एंगल है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। चलो एंगल ए के बदले में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 40 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। 40 को सामने ले जाओ तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 140, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कितना आया भाई 70। बी 70 का मिल गया। चलो अभी आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में एंगल सी फाइंड करना है। यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, वो भी सिखाता हूं, या सी के लिए एंगल ए लाना पड़ेगा। चलो एंगल ए यानी कि क्या है भाई, एंगल ए इज इक्वल टू 40 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 40 प्लस 70, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 110। चलो ए मिल गया, ए के जितना क्या होगा सी, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कभी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 110। देखो यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो बी आपको मिल गया, आपको पता है बी और सी फिर से दोनों कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। फिर से प्रॉपर्टी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार प्रॉपर्टी लिखी दूसरी बार उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर स्टूडेंट, देखो बी मिल गया, फिर से आप क्या कर सकते हो, इधर डायरेक्ट एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसके लिए प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो बी की वैल्यू रख दे 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 110। कोई भी मेथड से फाइंड करो, आंसर उतना ही आएगा। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो मेथड पेपर के अंदर करनी, एग्जामिनर गलत दे सकता नहीं है। क्लियर, पूरा कर लो। आज बहुत सारे हम लोगों ने पैरेललोग्राम वाले सम किए हैं स्टूडेंट, आज पहले इनकी प्रैक्टिस करो, बराबर है। आज बहुत सारे पैरेललोग्राम वाले सम किए, कुछ होमवर्क के अंदर भी लिए, इनकी प्रैक्टिस करो, बराबर है। आगे और भी हमें सम देखने हैं, बराबर है। तो कल हम लोग वो सम करेंगे, क्योंकि आज आप थक गए हो, मुझे पता है, मैंने 1 भी मिनट का टाइम आपको नहीं दिया। तो आज इतना रखते हैं स्टूडेंट, आज जो सम कराए आशा रखता हूँ आप लोग इनको फिर से प्रैक्टिस में करोगे। देखो वीडियो लेक्चर के साथ में तो करते हो,
बट स्टूडेंट होमवर्क की नोटबुक में फिर से उसी दिन एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये आपके 10th स्टैंडर्ड का बेस है। समझ गए स्टूडेंट? ये सब आपकी स्कूल में से कभी भी सिखाए जाने वाले नहीं है, बराबर है? इसलिए मैं सिखाता हूं, आपका बेस बन रहा है। अगर बेस पक्का होगा 10th स्टैंडर्ड में, आप लोगों को बहुत मजे आएंगे पढ़ने में। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।